Welcome to my YouTube channel. I am Dr. मोहम्मद दानिश एंड आज जो मैं आप लोग के साथ एक सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ऑन अ सिमिलर टॉपिक ऑन विच आई हैव ऑलरेडी shared one video also yesterday. That was on PhD marketing and its scope, the government job options for PhD marketing, who can do PhD marketing and who should do PhD marketing and other things related to the same. तो उसी चीज़ को आगे जारी रखते हुए आज जो मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है PhD फाइनेंस को लेकर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी लोग टीचिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग के फील्ड में ख़ास तौर पे जो हायर स्टडीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है वो UGC नेट के साथ साथ PhD भी ज़रूरी होता है, जो अब धीरे धीरे PhD को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। और दोज हु हैव ऑलरेडी डन दी PhDs, दे आर मोस्ट प्रेफर्ड इन दी सेम एनवायरनमेंट। तो उसी पे मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूँगा कि हम बात करेंगे PhD फाइनेंस और उसके स्कोप को लेकर, उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर कि कौन PhD फाइनेंस में कर सकता है या किसको PhD फाइनेंस में करनी चाहिए, या क्या अदर फील्ड वाले भी PhD फाइनेंस कर सकते हैं, या जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं क्या वो लोग PhD फाइनेंस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल हैं दैट आई विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि PhD फाइनेंस होता क्या है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी दैट इज़ PhD, दैट इज़ द हाईएस्ट डिग्री। और फाइनेंस की अगर बात करें तो जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहता है, जिन्होंने कभी BCom MCom कर रखा है या जिन्होंने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, और फाइनेंस में नहीं भी किया है या उनका कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन फाइनेंस की तरफ है, तो दीज पीपल आर वेरी मच एलिजिबल फॉर PhD फाइनेंस। तो पहले भी जैसे मैंने बताया मार्केटिंग के फील्ड में कि अगर मार्केटिंग में आपको PhD करनी है तो एक तो ये चीज़ होती है कि आपने मार्केटिंग पढ़ी हो, कहीं ना कहीं यू हैव कम अक्रॉस द मार्केटिंग। साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जो PhD एक ऐसा कोर्स होता है जो कि 4 से 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको बहुत ही डीप स्टडी करनी होती है। तो सेम थिंग हैपन्स विद PhD फाइनेंस। तो फाइनेंस से जब आप PhD करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करना पड़ेगा। फाइनेंस के किसी भी टॉपिक की अगर बात करें तो जो टॉपिक्स होते हैं उन विशेष टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत ही डीप स्टडी करनी होगी, फिर उसमें से कुछ आपको निकालना होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये रही कि कौन कर सकता है। तो जिन्होंने MBA किया हुआ है फाइनेंस में या जिन्होंने जनरल MBA किया हुआ है वो लोग कर सकते हैं PhD फाइनेंस, या जिन्होंने MCom किया हुआ है वो, सो MCom हो गया या MBA हो गया, तो वो लोग PhD के लिए मोस्ट एलिजिबल है। या जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं फाइनेंस में जो है इंटरेस्ट है या फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी PhD फाइनेंस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि PhD फाइनेंस कौन कर सकता है। दूसरी चीज़ किसको करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं फाइनेंस सब्जेक्ट में या कहीं ना कहीं उनका काम फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि हम इस फील्ड में और कुछ सीखें और कुछ आगे बढ़ें, तो वो PhD फाइनेंस कर सकते हैं। या वो सोच रहे हैं कि हम टीचिंग के फील्ड में, हायर एजुकेशन के फील्ड में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग PhD के लिए मोस्ट एलिजिबल होते हैं। या वो लोग जो किसी फाइनेंस के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर एरिया पे बहुत गहन अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं तो उनको बहुत नॉलेज होती है और वो चाहते हैं कि उसमें वो बहुत डीप स्टडी करें, तो अगर वो PhD कर लेते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में उनको चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, बहुत गहराई तक चीज़ों को वो परख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात फाइनेंस में PhD करने की, तो फाइनेंस तो एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, उसके जो सब सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें PhD की जाती है। जो टॉपिक्स होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जो फाइनेंस के बड़े बड़े मॉडल्स हैं उनके ऊपर PhD की जाती है। जैसे आजकल स्टॉक मार्केट वगैरह पे PhD होती है, इंटरनेशनल फाइनेंस पे PhD होती है, इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर PhD होती है, या कंपनी के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर PhD होती है। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, सो मेनी एरियाज इन विच PhD जनरली बीन कैरीड आउट। तो फाइनेंस एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, लेकिन फाइनेंस के भी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर या कोर टॉपिक्स हैं या कोई बर्निंग टॉपिक्स है, जैसे कि आजकल इस्लामिक फाइनेंस हो गया
या और भी बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर आप आजकल रिसर्चेज हो रही हैं। तो अगर आप पीएचडी फाइनेंस से कर लेते हैं तो कई सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी हों या प्राइवेट जॉब के हों। गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जॉब्स आती रहती हैं पीएचडी फाइनेंस की, और उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हों जो कमीशन कराता है, जैसे यूपीएचईएससी कराता है, उसमें कॉमर्स की वैकेंसी अक्सर आती रहती है। तो अगर आपने पीएचडी फाइनेंस में कर रखी है या पीएचडी कॉमर्स में कर रखी है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप मोस्ट एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी स्टेट में अगर आप पीएचडी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है किसी यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो टीचिंग के फील्ड में तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में रास्ता खुल ही जाता है। उसके अलावा प्राइवेट बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी पीएचडी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट निकालती रहती है, उसमें भी आप अच्छे पैकेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टीचिंग में तो करियर फाइनेंस वालों का ब्राइट है ही। उसके साथ जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड है, आजकल बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट वगैरह और फाइनेंस के फील्ड में जो रिसर्चेज होती हैं उसमें पीएचडीज़ वालों को हायर किया जाता है, क्योंकि जो एक बंदा पीएचडी करके आता है उसको रिसर्च की काफ़ी अच्छी समझ होती है। और आजकल फाइनेंसेस के ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं, काफ़ी खोजें हो रही हैं, कंपनीज लोगों को हायर करती है, अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। तो जिन्होंने अच्छे से पीएचडी फाइनेंस में कर रखी है और रिसर्च की उन्हें समझ है तो वो उन लोगों को कॉर्पोरेट में भी एंट्री मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करके सिर्फ जो है टीचिंग में ही जा सकते हैं, आप दोबारा से इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक हायर पैकेजेस पे सैलरीज पा सकते हैं, और साथ ही साथ पीएचडी भी फाइनेंस में करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी फ्यूचर ब्राइट है, प्राइवेट सेक्टर में भी फ्यूचर ब्राइट है, इंडस्ट्री में भी आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पीएचडी फाइनेंस में बहुत आगे स्कोप है। अब रही बात कहाँ से करनी चाहिए, तो देखिए इंडिया में बहुत सारे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप पीएचडी फाइनेंस में कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं बहुत से, जैसे IIM से कर सकते हैं, IIT से कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी पीएचडी कराते हैं, जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, दे कैन कंडक्ट दी PhDs ऑल्सो, दे कैन टेक एडमिशन इन PhDs ऑल्सो। तो उसमें भी आप एडमिशन लेके पीएचडी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, पीएचडी फाइनेंस जो है बहुत कम लोग करते हैं, तो अगर आप कर लेते हैं तो पीएचडी फाइनेंस में आगे बहुत स्कोप है। टीचर फाइनेंस के जल्दी अमूमन तौर पर नहीं मिलते हैं, और उनकी जो सैलरीज होती हैं वो कंपैरेटिवली अदर जो पीएचडीज होती हैं स्पेसिफिकली इन द मैनेजमेंट फील्ड, उसमें उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तो पीएचडी फाइनेंस के जो बंदे होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं और बहुत जल्दी उनको हायर कर लिया जाता है। साथ ही साथ आप उस पीएचडी फाइनेंस से बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों या वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पीएचडी की हुई है, आपके काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं और साइटेशंस वगैरह आपके अच्छे हो जाते हैं, अच्छा टैग आपके पीछे लगा हुआ है, या अगर आपने किसी अच्छे संस्थान से पीएचडी की है तो आप इंटरनेशनली भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और बाहर भी जाके आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो ये तो रही बात आपके पीएचडी फाइनेंस के ऊपर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पीएचडी फाइनेंस जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर होती है, और आप कोई भी जो फाइनेंस के फील्ड में कभी रहा है, जैसे MCOM वगैरह किया हुआ है या MBA फाइनेंस किया हुआ है या इस फील्ड में जॉब कर रहा है, तो वो पीएचडी फाइनेंस में कर सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट कराती हैं, उसके थ्रू लेती हैं, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऑल ही मैं कहूँगा कि जो UGC नेट को एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपने UGC नेट या JRF क्वालिफाई किया हुआ है तो फिर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और जो भी इंटरव्यू की प्रक्रिया है उसके थ्रू आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, और तब आप जो है पीएचडी फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आज थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करी पीएचडी फाइनेंस के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। इससे अगली वीडियो में बात करूँगा कि पीएचडी अगर हम HR में करते हैं, HR में हमारा क्या स्कोप है, और HR में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस किस इंडस्ट्री में हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या स्कोप है या नहीं है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, कौन से अच्छे संस्थान हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हम पीएचडी फाइनेंस में करें तो हमारा करियर ब्राइट होगा। तो इस तरीके के सवाल मैं आपके सामने और डिस्कस करूँगा HR के ऊपर, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, और जितने भी सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट रिलेटेड पीएचडीज़ की जा सकती है उसके ऊपर बात करूँगा। आगे मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा कि पीएचडी का इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक